जो कुछ होना था हो चुका है, क्यों नहीं हम कौम को सच बताते। मिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली 4 साल 4 माह 7 दिन हो गए हैं इस जो नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया था उस पर हमारा क्या जवाब था। लेकिन ये सच तो बोले मैडम शेख कि हमारी तरजीह अव्वल में कश्मीर है, कोई नहीं है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता तो क्या वहां पहले इस फैसले के बाद मोदी हुकूमत ने जाके सारा कुछ पहले से हो चुका है। आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं, ये एक झुंझुना था जो बिना बात पर बजाया जा रहा था। बधाई इस बात की कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने हिम्मत करी जो इसको हटाया। लेकिन पाकिस्तान घबरा गया क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यहां का हिंदू राजा शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर कहीं प्लेबिसाइड ऐसा ना करवा दे पूरे कश्मीर में कि पूरा कश्मीर भारत के साथ आ जाए। अब जो जम्मू एंड कश्मीर की हिंदू रॉयल फैमिली हो गई, उसका तो पता था कि वो भारत के साथ आएगी, लेकिन वहां की जनता की नहीं पता था। तो जनता के शेख अब्दुल्ला साहब ने ठेका ले लिया कि हम भारत के साथ जाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ चले गए तो जो बलूचों का हाल हुआ है वही कश्मीरियों का होगा। जिन्हें ठोक ठोक के और पाकिस्तान की फौज ठोक ठोक के तुम्हारा दिमाग ठीक कर देगी, और जो तुम अपनी कश्मीरी आइडेंटिटी और कश्मीरियत की बात करते हो इसका पजामा उतार देगी। तो ये टेम्परेरी था, ये कुछ दिन के लिए था। और अगर आप पाकिस्तान की फोर्सेस वहां से नहीं हटी फाइनली, तो भारत को यूनाइटेड नेशन से भी कहना चाहिए था कि भैया कब तक हम टेम्परेरी पाले रहेंगे इन लोगों को, कब तक हम अपना संविधान इन लोगों को दिए रहेंगे, कब तक हम देश का पूरा कंप्लीट विलय नहीं करा पाएंगे। और आप ये चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि पाकिस्तान की फोर्सेस वहां से हटे, और अगर नहीं हट रही तो ये हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं, इसके बाद हम 370 खत्म कर देंगे, टेम्परेरी प्रोविजन हम खत्म कर देंगे, कश्मीर का विलय भारत के साथ परमानेंट हो जाएगा। ये भी आपने नहीं किया। तो इट वॉज अ टेम्परेरी प्रोविजन जो कुछ दिन, कुछ समय, कुछ वर्षों के लिए दिया गया था, इस शर्त पर कि पाकिस्तान के वहां से अपने घेरे हुए पोर्शन से विड्रॉ करने के बाद यहां पर प्लेबिसाइड होगा। तो ना वो विड्रॉ किया, फिर ना हम विड्रॉ किए, फिर ना प्लेबिसाइड हुआ। तो इस 370 की बीमारी को और अलग संविधान को खींच के 70 साल लाने की जरूरत क्या थी। भारत की सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ पिटिशंस दायर की गई, ये मामला वहाँ पे ले जाया गया और ये इस्तदा की गई कि जो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत है उसको बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया है और जितनी भी दरखास्तें थी खुसूसी हैसियत की बहाली पर उनको मुस्तरद कर दिया कि पाकिस्तान का रद्द अमल, ये जवाब इस सिलसिले में अब क्या होना चाहिए। कि क्या आप जंग से मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करा सकते हैं? क्या आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि सफारती जंग लड़कर उनकी आईनी हैसियत बहाल करवा सकें? आपके तमाम बड़े इस्लामी मुल्कों ने वो नरेंद्र मोदी के बिजनेस पार्टनर हैं और सारे सिविलियन अवार्ड उनको दे चुके हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जाके लड़ के मकबूजा कश्मीर छुड़ाएं और अपने आज़ाद कश्मीर में शामिल करें और उसके बाद दुनिया आपको मान ले, तस्लीम कर ले? हमारा है क्या वहाँ? सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है ना कि हम उन भाइयों की तर्जुमानी करते हैं, तो उस हैसियत से हम इंटरवीन करते हैं। कोई नहीं करता, झूठ पर मबनी है सारा कुछ भी नहीं करता। जो कुछ होना था हो चुका है, क्यों नहीं हम कौम को सच बताते। तो मैडम शेख कई मर्तबा बात कर चुके हैं, ये मफादात की दुनिया है, ये सफारतकारी की दुनिया है। भारत बैक वक्त अमेरिका, चीन और रूस का बिजनेस पार्टनर है। और बाय द वे हमने कभी चीन के 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ मुसलमानों को हमने नहीं तड़पे वहां उसके लिए, क्योंकि वहां हमारा मफाद है। और बैक वक्त ईरान, सऊदी अरब का भारत बिजनेस पार्टनर है। तो जहां तक पाकिस्तान का जवाब है, आपने कहा पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान में क़यादत का संगीन बुरहान है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी गायब है, बाहर कोई हमारी हैसियत है ना औकात है। ये चंद दिनों की मुजम्मतों की बजाय कौम को सच बताएं खुदा के लिए कि अब हम क्या कर सकते हैं। 4 साल 4 माह 7 दिन हो गए हैं इस जो नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया था उस पर हमारा क्या जवाब था। लेकिन ये सच तो बोले मैडम शेख कि हमारी तरजीह अव्वल में कश्मीर है, कोई नहीं है।
4 साल 4 माह 7 दिन में कितनी दफा हमने रिपोर्ट कार्ड में कश्मीर का सवाल रखा है। आज अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता तो क्या वहां पहले इस फैसले के बाद मोदी हुकूमत ने जाके सारा कुछ पहले से हो चुका है। कितनी मरतबा डिस्कस किया है, कितनी जगहों पे जाके बोले हैं, कितने मुल्कों को जाके मिले हैं कि मेरा मकबूज़े कश्मीर में मेरे मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। और मैडम शेख क्यों झूठ बोलते हैं, कम से कम इतना तो सच बोलें। कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 370 पे और 35A पे भी ऑब्वियसली। आज बल्कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं बताना ये चाहूंगा कि जब ये 370 खत्म हुआ है उसके बाद 3 चीजें खत्म हुई थी वहां पे। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हुआ, उनका अपना झंडा था वो खत्म हुआ, और क्रिमिनल कोड था उनका अपना वो भी खत्म हो गया उसके बाद। और एक और सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वहां पे कोई दूसरा बंदा जाके प्रॉपर्टी नहीं वहां खरीद सकता था, वो भी इसके साथ खत्म हो गया। और कल जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है। ये जो 370 था इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ और दे आर फाइन। मोदी साहब ने इस पे स्टेटमेंट दी उन्होंने कि उम्मीद की एक नई किरण आई है, अच्छा मुस्तकबिल है, यूनाइटेड भारत जो है यूनाइटेड इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश जारी रहेगी, बीजेपी को यहां तक पहुंचने के लिए कितने साल लगे हैं हम भी उतने साल अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़े। ये 3 इसके रिएक्शन थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डिसीजन तो कल आया, हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने जो अपने हाउस के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्म स्पीच दी थी जिसमें 24 सीटें भी उन्होंने कहा था कि हम जी वो करेंगे। यहाँ ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये भी है कि अगले साल के 30 सितंबर तक लोकल इलेक्शन भी कराने होंगे। अब उसमें मैं ये समझता हूं दिस इज अ सेकंड चीज थी। अमित शाह साहब का पहला था और ये सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन। इस वक्त गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है आपके पास उसके लिए कोई ऑप्शन है अगर जो इसका ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके 57 फॉरेन मिनिस्टर रियाज में इकट्ठे हुए कुछ अकम्प्लिश कर सके। वहां से उठकर वो पिकनिक पे बीजिंग चले गए, वहां पे उन्होंने कुछ हासिल किया है। उसके बाद न्यू दिल्ली चले गए, कुछ हासिल किया है। COP 28 दुबई में हो रही है जहां से तकरीबन 200 मील के फासले पे डेली बेस पे 1000 से 1500 फलस्तीनी मारा जा रहा है। तो आपके पास कौन से ऑप्शन होने? पिछली दफा मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा 2019 में जब यह स्टेप उठाया गया था OIC उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था आपसे। 7 आपके जो 7 बल्कि इंक्लूडिंग आपके फाइनेंसियर्स UAE इंक्लूडिंग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दे चुके हैं। जय हिंद दोस्तों। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। सोमवार को भारत की सर्वोच्च अदालत ने भी भारत सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून अस्थायी और इसे हटाने का भारत के राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बताया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बार फिर चीन और पाकिस्तान के मुंह पर जोर का तमाचा है। दोनों ही देश जम्मू कश्मीर के मसले को अपनी अपनी तरह से हर इंटरनेशनल फोरम पर उठाते आए हैं। जब से इसे हटाया गया था तब से ही चीन और पाकिस्तान भारत सरकार के फैसले के खिलाफ बातें करने आ रहे थे। अगस्त 2019 में भारत ने इस अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर से हटाने का फैसला किया तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान ने भारत सरकार के फैसले को गैरकानूनी करार दे दिया था। तत्कालीन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC से लेकर UNGA तक भारत को अलग थलग करने की चालें चली थी, लेकिन उन्हें जरा भी सफलता नहीं मिली।